चरितामृत से पाठ करेंगे और उससे पहले एक भजन जो कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा चैतन्य महाप्रभु की महिमा में है। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा घोरा नीरज और कबे नीताय चंदे करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होबे और कबे विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन कबे हम हेरबो श्री वृंदावन विषय रूप रघुनाथ पदे होइबे अकुते कबे हम बुझबो से युगल प्रीति रूप रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास रूप गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा गौरा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पारसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम शेष जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो आज श्री चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला का पहला अध्याय और बहुत विशेष है। मध्य लीला के पहले 2 अध्याय बहुत विशेष है, क्योंकि इन 2 अध्यायों में श्रील कविराज गोस्वामी ने पूरी मध्य लीला और पूरी अंत लीला का सार प्रस्तुत कर दिया है। और बहुत सारी प्यारे दी हैं मुझे आज साधु हृदय प्रभु ने। उन्होंने मुझे एसएमएस किया था। 127 से लेके 151 लगभग 25 प्यारे हैं। तो 24 प्यार पढ़ के मैं 25वीं प्यार पे आऊँगा तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए मैंने विचार किया, मैंने एक वरिष्ठ वैष्णव से सुझाव भी लिया कि पहले जो प्यार जिसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य है वो लेते हैं, और फिर ये जो पूरा क्रम चल रहा है उस पर चर्चा 127 से करेंगे। याद है? तो आज का जो प्यार बोर्ड पे है ये है 151। इस प्रकार से है। 5 दिन देखे लोका नाही का विश्राम। लोक भय रात्रि प्रभु आइला कुलिया ग्राम। 5 दिन देखे लोका नाही का विश्राम। लोक भय रात्रि प्रभु आइला कुलिया ग्राम। 5 दिन देखे लोका नाही का विश्राम। लोक भय रात्रि प्रभु आइला कुलिया ग्राम। शब्द अर्थ इस प्रकार से है। 5 दिन लगातार 5 दिन तक देखे देखने लोक लोग नाहिक नहीं विश्राम विश्राम
लोग भय लोगों के डर से रात को प्रभु महाप्रभु आइला गए कुलिया ग्राम को। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, देखिए बहुत विशेष है, हाँ ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। लोग लगातार 5 दिनों तक महाप्रभु का दर्शन करने आते रहे और उन्हें कोई विश्राम नहीं मिल रहा था। अतएव भीड़ के भय से महाप्रभु ने रात्रि में ही प्रस्थान कर दिया और वह कुलिया नामक ग्राम आज के नवद्वीप में चले गए। तो महाप्रभु से मिलने आने वाले दर्शनार्थी इतने हैं कि 5 दिन तक महाप्रभु को कोई विश्राम नहीं मिला। विश्राम ही नहीं मिला, प्रसाद भी नहीं मिला। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, श्रवण करिए। यदि चैतन्य भागवत में दिए गए कथनों के साथ साथ श्री लोचन दास ठाकुर का विवरण पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज का नवद्वीप पहले कुलिया ग्राम कहलाता था। कुलिया ग्राम से ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित पर कृपा की तथा गोपाल चपल एवं अन्य लोगों का उद्धार किया जिन्होंने पहले महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति अपराध किए थे। इन दिनों विद्यानगर से कुलिया ग्राम जाने के लिए गंगा नदी की एक शाखा को पार करना होता है। ये सारे पुराने स्थान आज भी विद्यमान हैं। चिनाडांगा पहले कुलिया ग्राम में स्थित था, जो आजकल कोलेरगंज के नाम से प्रसिद्ध है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रील कविराज गोस्वामी की ये बहुत बड़ी चिंता थी। पिछली बार हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा किया था जब चैतन्य चरितामृत का 122वां प्यार लिया था, जब महाप्रभु कहाँ पहुंचते हैं, अलारनाथ ब्रह्मगिरी। तो कविराज गोस्वामी क्योंकि बहुत ही वृद्ध अवस्था में थे तो उन्हें ये लग रहा था कि शायद वो आगे मतलब ये संभव ना हो पाए कि उनकी आयु शेष रहे और वो पूरी चैतन्य चरितामृत दे पाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो मध्य लीला है और जो अंत लीला है उसका पूरा सार मध्य लीला के पहले 2 अध्यायों में, बल्कि पहले ही अध्याय में विशेष रूप से सारा का सारा प्रस्तुत कर दिया है, बहुत ही संक्षेप रूप में, बहुत ही सूत्र के रूप में, कंडेंस्ड फॉर्म में। और वो अपने मन की संवेदना प्रकट करते हैं, बोलते हैं, बहुत सुंदर प्यारे हैं। दूसरे अध्याय के लास्ट में वो अपने मन के जो भाव हैं
जो उनके हृदय के भाव हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। बोल रहे हैं, ए अंत लीला सार सूत्र मध्य विस्तार, करी किछु करी लिनु वर्णन, इहा मध्य मरी आबे वर्णित ना परी तबे, ए लीला भक्त गण धन। तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो अंत लीला का मतलब है शेष लीला। हमने पिछली बार इस पर चर्चा की थी कि विशेष रूप से महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनका जो डिवीजन है वो दो भागों में है, वो है आदि लीला और शेष लीला। चैतन्य चरितामृत के अनुसार और चैतन्य भागवत के अनुसार हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो पहले 24 वर्ष जब महाप्रभु नवद्वीप में थे, सन्यास के पूर्व आदि लीला और सन्यास के पश्चात जो है वो है शेष लीला। और शेष लीला के भी दो भाग हैं। जो पहले 6 वर्ष महाप्रभु ने गमन आगमन किया, कहां कहां, नीलाचल, गौड़ा, सेतुबंधु और वृंदावन, इन स्थानों पे महाप्रभु ने 6 वर्ष तक ट्रैवल किया, भ्रमण किया, वहां पे जाके उद्धार किया। तो इन 6 वर्षों की जो लीला है इसका बहुत ही विस्तार से विवरण श्रील कविराज गोस्वामी ने दिया है। उसे हम मध्य लीला कहते हैं, जिसमें 25 अध्याय हैं। और अंत लीला है महाप्रभु के 18 वर्ष जो उन्होंने अंतिम बिताए जगन्नाथपुरी में, और जब वो जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं गए। और ये अंत लीला में 1 से लेके 20 अध्याय तक है। और मध्य लीला का जो पहला चैप्टर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके 91 मतलब 1.91 से लेके 248 तक की जो प्यार है, इसमें मध्य लीला के बारे में सूत्र और सार प्रस्तुत कर रहे हैं। और अंत लीला का जो सूत्र है या सार है वो 249 से लेके 286 प्यार तक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत विशेष है। और इसलिए सार प्रस्तुत किया क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर मैं जीवित ना भी रहूं, कि इहा मध्य मरी आवे, कि अगर मैं लिखते लिखते अगर मेरा जो प्राण है वो इस शरीर को त्याग दे, तो भी क्या है, जो भी मैं वर्णित कर रहा हूं वो भक्तों का क्या होगा, वो उनका सबसे बड़ा धन होगा। तो वास्तव में अगर चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आने वाले जितने भी भक्त हैं उनका वास्तविक धन क्या है, क्या है? बैंक बैलेंस, गोल्ड। क्या धन है? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत। क्यों? श्री चैतन्य लीलाई अमृत तेरा सिंधु, त्रिजगत भाषिते पारे यारा एक बिंदु। कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य लीलाई अमृत तेरा सिंधु, कि महाप्रभु की जो लीलाएं हैं जिसका वो वर्णन कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक सिंधु के समान है। सिंधु यानी कि एक समुद्र। और किसका सिंधु है ये? अमृतेर सिंधु। और अगर इस सिंधु का एक भी बिंदु मिल जाए, त्रिजगत भाषिते पारे, इन तीनों जगत को क्या कर सकता है, पूरी तरीके से निस्तार कर सकता है। तो आज की जो प्यार हमने ली थी उस पे श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं आज के तात्पर्य में। तो हमने ये देखा, थोड़ा पृष्ठभूमि बताता हूँ फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। समय सीमित है, बहुत कुछ है, बहुत ही विशेष है। ये लीला जिसके बारे में आज ये चर्चा हो रही है बहुत विशेष है, क्योंकि महाप्रभु इस समय कहां से गए कुलिया? विद्यानगर से। विद्यानगर में सर्वभौम भट्टाचार्य जी के जो अनुज हैं, क्या नाम है उनका? श्री विद्या वाचस्पति। विद्यानगर, और विद्यानगर में श्री विद्या वाचस्पति। वास्तव में जो वो विद्यानगर है उसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे श्री सर्वभौम भट्टाचार्य का क्या है, पाठशाला है, उनका स्कूल है। और वो स्कूल किसके लिए है? सन्यासियों के लिए, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, मायावादियों के लिए। तो जब विद्यानगर में महाप्रभु पहुंचे तो वहां पे उनका दर्शन करने के लिए, उनका एक मतलब दृष्टांत पाने के लिए
जितने भी नवद्वीप के लोग हैं, जितने भी उन गांव के समीप के लोग हैं, वो सब इतने उत्सुक और उतने उत्तेजित हो गए कि पूरा जो विद्यानगर है वो लोगों से भर गया। इसीलिए वर्णन आ रहा है कि लोग लगातार 5 दिनों तक महाप्रभु का दर्शन करते रहे। और महाप्रभु विद्यानगर में क्यों आए थे, इसका बड़ा सुंदर वृतांत श्रील वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि विद्यानगर आने का उनके 2 कारण थे। वो बोलते हैं कि जननी और जाह्नवी, कि वो यहाँ से जाना चाहते थे विद्यानगर और फिर कुलिया, और कुलिया से जाना चाहते थे शांतिपुर, ताकि वो अपनी माता शची माता का दर्शन कर सके और जाह्नवी यानी कि गंगा देवी का भी दर्शन कर सकें और स्नान कर सकें। लेकिन ये दोनों अवसर महाप्रभु को नहीं मिल रहा था। तो हम चर्चा करेंगे चैतन्य भागवत में, मैंने प्रभु जी से ली है, हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन है कि कितने कोटि कोटि लोग वहां पे एकत्र थे। मतलब हमारी सामान्य इंटेलिजेंस इसको फेल करती है कि कितने लोग दर्शन करने आए। और जब महाप्रभु उनको छोड़ के रात्रि में विद्यानगर से कुलिया आए तो स्थिति और भी गंभीर हो गई, क्योंकि कुलिया आने वाले लोगों की संख्या डबल हो गई, डबल लोग आ गए। तो पहले तात्पर्य पर चर्चा करते हैं और फिर पीछे की प्यार लेंगे। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि चैतन्य भागवत के कथनों द्वारा और श्री लोचन दास ठाकुर के विवरण पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो आज का नवद्वीप है वो पहले कुलिया ग्राम था। तो वास्तव में अगर आप देखें जो आज का नवद्वीप है वो कौन से द्वीप में आता है? कोल्हा द्वीप, हाँ, या कोलर द्वीप, या वहां पे जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोलरगंज भी है। हाँ। तो ये जो स्थान है ये महाप्रभु का जन्म स्थान नहीं है, और वास्तव में ये मूल नवद्वीप स्थान भी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने कई अन्य तात्पर्यों से इसकी पुष्टि करते हैं। विशेष रूप से आदि लीला का एक तात्पर्य है जिसमें प्रभुपाद जी इसके ऊपर विशेष चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में बतलाते हैं कुलिया के बारे में, क्योंकि कुलिया बहुत विशेष है, क्योंकि यहां पे आके महाप्रभु ने क्या किया? हाँ, इसे कहते हैं अपराध भंजन कुलिया। यहां पे जितने भी अपराधी थे, जितने भी पाषंडी थे, जिन्होंने महाप्रभु और उनके भक्तों के प्रति अपराध किया, उन सबका क्या किया? उन्होंने निस्तार किया, उन्हें क्षमा प्रदान की। तो जो कुलिया है वो वास्तव में पहले नवद्वीप नहीं था। तो नवद्वीप कौन सा स्थान था? गंगा के पूर्वी भाग में जो स्थान है, जिसे आज हम क्या बोलते हैं? श्री मायापुर धाम, यानी कि अंतरद्वीप। तो जब चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य लीला थी, जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन विलास कर रहे थे, तो वास्तव में जो नवद्वीप टाउन है वो था अंतरद्वीप। लेकिन महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद क्या होता है? गंगा द्वारा उसे पूरा अपलावित किया जाता है। वो स्थान क्या हो जाता है? गंगा में समावेश हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है या जो योग पीठ है और जो अंतरद्वीप है, इसकी खोज किसने की? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। हाँ, तो इसके 2 प्रमाण मैं दे सकता हूं। हाँ, मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये मिले कि जैव धर्म में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसका वर्णन करते हैं 11वें अध्याय में, जो कि नित्य धाम और भगवान के शिव विग्रह का जो अर्चना है उसके बारे में बतला रहे हैं कि जो आज का कुलिया है वो कोल्हा द्वीप में है, और इस स्थान पे जहाँ पे महाप्रभु आए, जैसे आज हम की प्यार में पढ़ रहे हैं कि कुलिया ग्राम में पहुंचे, तो कुलिया ग्राम में उन्होंने जो अपना निवास का स्थान बनाया वो है श्री माधव दास चट्टोपाध्याय। उनके एक बहुत ही विशिष्ट भक्त हैं जिनका नाम है श्री माधव दास चट्टोपाध्याय। और महाप्रभु कुलिया ग्राम में 7 दिनों तक रहते हैं, और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 16वें अध्याय के 208वीं प्यार में आता है। और जो ये माधव दास चट्टोपाध्याय हैं, इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम है श्री वंशी वदन ठाकुर। जानते हैं आप इनको, श्री वंशी वदन ठाकुर? कौन है ये?
जिन्होंने श्रीमती विष्णुप्रिया देवी की विशेष सेवा की थी और विशेष कृपा प्राप्त है। तो जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो विष्णुप्रिया देवी के पास एक विग्रह था जो कि महाप्रभु से अभिन्न था। उसका नाम है धामेश्वर। धामेश्वर महाप्रभु बोलते हैं हम। तो ये जो विग्रह था ये कहां पे था? अंतर्द्वीप में था। और जब विष्णुप्रिया देवी उन्होंने भी इस धराधाम को त्याग दिया तो उस स्थान पे क्या हो गया? जल से अप्लावित हो रहा था। तो वंशीवर्धन ठाकुर ने क्या किया कि उनका जो शिव विग्रह है, जो धामेश्वर महाप्रभु का जो विग्रह है उसको ला करके कहाँ स्थापित किया? कुलिया ग्राम में स्थापित किया। ये श्री जयवदन श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये वर्णन दे रहे हैं कि श्री वंशीवर्धन ठाकुर ने जो ये वंशीवर्धन ठाकुर एक और उनका परिचय है, वो जैसा कि नाम है वंशी, वो भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार हैं। तो उन्होंने उस विग्रह को नवद्वीप से, उस समय के नवद्वीप यानी कि अंतर्द्वीप से ला करके कुलिया ग्राम में स्थापित किया। और आज भी हम जब जाते हैं नवद्वीप टाउन में, नवद्वीप टाउन में जाते हैं, कितने लोगों ने मायापुर की परिक्रमा की है? ज्यादातर लोगों ने की है। तो आप जाते हैं वहां पे महाप्रभु का बहुत विशेष विग्रह है, धामेश्वर महाप्रभु का। तो वो विग्रह कहां पे है? आज भी नवद्वीप टाउन में है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और जो भक्ति विनोद ठाकुर इसको प्रमाणित कर रहे हैं कि आज का जो नवद्वीप टाउन है वो पहले क्या था? कुलिया ग्राम था। और दूसरा श्री नवद्वीप महात्मा में, इसमें भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जब श्री जीव गोस्वामी को परिक्रमा करा रहे हैं तो उस समय यह वर्णन आता है 11वें अध्याय के अंदर, वहां उसका भी 11वां अध्याय है कि जब वो कुलिया ग्राम जाते हैं तो पश्चिम भाग, गंगा के पश्चिम भाग में जाते हैं नवद्वीप से। तो दोनों प्रमाणित करता है कि पूर्व में जब महाप्रभु का प्राकट्य लीला था उस समय नवद्वीप और कुलिया क्या थे? दोनों अलग थे। नवद्वीप जो था वो पूर्वी भाग में था और कुलिया जो था वो गंगा के पश्चिम भाग में था। लेकिन जब महाप्रभु का अप्राकट्य हुआ तो क्योंकि नवद्वीप क्या हो गया? जल से अप्लावित हो गया। तो नवद्वीप के जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो सब कहाँ आ गए? कुलिया में, और उसी को बना दिया गया नवद्वीप। इसीलिए बहुत बड़ी विसंगति है कि कई लोग आज भी जो नवद्वीप टाउन है उसे चैतन्य महाप्रभु का क्या समझते हैं? जन्म स्थान, जो कि सही नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ये बात को स्पष्ट कर रहे हैं। और कुलिया ग्राम का एक और विशेष नाम है, इसे बोलते हैं अपराध भंजन कुलिया या अपराध भंजन पाठ। तो प्रभुपाद जी इस प्यार में, इसके तात्पर्य, इस प्यार के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कुलिया ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित पर कृपा की तथा गोपाल चपल एवं अन्य लोगों का उद्धार किया जिन्होंने पहले महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति अपराध किए थे। तो हम इन दोनों के विषय में तो कई बार चर्चा कर चुके हैं। श्री देवानंद पंडित का हम तिरोभाव मनाते हैं और ये कई बार चर्चा होती, जब वैष्णव अपराध की चर्चा होती है तो इन दोनों के बारे में चर्चा आती है। तो महाप्रभु ने वास्तव में संन्यास किस लिए स्वीकार किया? अगर हम चेतन चैतामृत से समझें इसको तो कविराज गोस्वामी इसके ऊपर बहुत विशेष चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मायावादी कर्मनिष्ठ कुतर्की का गण निंदक पाषंडी यता पड़ुया धम ए सब महादक्ष धाना पालैला से वन्याता सबारे चुरित नरिला। बोल रहे हैं कि महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्योंकि जब महाप्रभु प्रचार कर रहे थे तो नवद्वीप में सारे के सारे भक्त नहीं थे, ज्यादातर क्या थे? स्मार्त थे, या मायावादी थे। मायावादी यानी कि जो भगवान के सगुण साकार रूप को स्वीकार नहीं करते,
हाँ, उस समय मायावाद का बहुत ज्यादा प्रभाव था। महाप्रभु ने भी सन्यास कहां से किससे स्वीकार किया? एक मायावादी सन्यासी से। लेकिन किस लिए स्वीकार किया? मायावादियों को परास्त करने के लिए। तो जितने भी मायावादी हैं या कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ यानी फ्रूटिव वर्कर्स, और कुतर्किक का मतलब है जो बहुत तर्क करते हैं, बहुत लॉजिक करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं फॉल्स लॉजिशियंस। और निंदक का मतलब है जो ब्लास्फेमर्स हैं, जो और पाषंडी किसे बोलते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, अथीस्ट है। और उनके साथ ही साथ उनके जो विद्यार्थी थे, जब महाप्रभु ने संकीर्तन विलास शुरू किया तो क्या उनके सारे विद्यार्थी उनके संग हो गए? नहीं, वो सब क्या कर रहे थे? अपराध कर रहे थे महाप्रभु के प्रति। तो महाप्रभु ने कहा कि इन सब का निस्तार कैसे होगा, ये सब कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकेंगे, इनके लिए संभव नहीं है। तो महाप्रभु ने एक युक्ति सोची, और वो युक्ति क्या थी कि वो जब सन्यास स्वीकार करेंगे, तो भारतवर्ष में अभी भी ये परंपरा है कि कोई भी अगर सन्यासी आता है तो सब उसे क्या करते हैं? झुककर प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और अपना आदर उन्हें देते हैं। तो केवल इतना करने मात्र से ही उनका कल्याण हो जाएगा, और महाप्रभु उन्हें क्या प्रदान कर देंगे? कृष्ण प्रेम। बड़ा वीक है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ये योजना बनाते हैं। ये एक उनकी ए माता ए बलि माने किचु करिया विचार सन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। तो ये सोच करके महाप्रभु ने सन्यास आश्रम स्वीकार किया, और सन्यास आश्रम स्वीकार करने के बाद महाप्रभु की सबसे पहली इच्छा क्या थी? वृंदावन गमन। लेकिन पहला अटेम्प्ट क्या हुआ? सक्सेस नहीं हुआ। वो पहुंच गए कहाँ? शांतिपुर। उसमें मेन इंस्ट्रूमेंट थे श्री नित्यानंद प्रभु। लेकिन उसके बाद महाप्रभु कहाँ जाते हैं? दक्षिण भारत की यात्रा में, और 2 साल तक दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, 1510 से लेकर के 1512 तक। 1512 में महाप्रभु जब वापस लौट के आते हैं तो नवद्वीप से उनके जितने भक्त हैं वो महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा वर्ष है, यानी कि 1514। 1512 में आते हैं भक्त, 1513 और 1514। तो प्रभुपाद जी इसके समरी में लिख रहे हैं कि 1514 में ये तीसरा वर्ष है कि नवद्वीप से सारे भक्त आ रहे हैं। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आए तो तुरंत ही उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य को ये अपना उद्गार प्रस्तुत किया कि वो जाना चाहते हैं वृंदावन। और तब तक श्री रामानंद राय भी वापस आ गए थे, उसके बारे में वर्णन आएगा। जब रामानंद राय वापस आ गए तो ये दोनों सर्वभौम भट्टाचार्य और शिला रामानंद राय ये महाप्रभु के वृंदावन गमन में हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन डालते थे। क्या बोलते थे कि महाप्रभु अभी मत जाइए, अभी तो नवद्वीप से सारे भक्त आने वाले हैं, अब रथ यात्रा का दर्शन कीजिए, और रथ यात्रा जब बीत जाए तब आप कार्तिक में जाइएगा। और जब कार्तिक आ जाए तो बोलते थे कि कार्तिक में तो ठंड आ गई, वृंदावन में बहुत शीत होगी, इतनी शीत में मत जाइए, डोल यात्रा देखिए और उसके पश्चात जाइए। तो इस प्रकार से महाप्रभु को 2 साल से घुमा रहे थे और महाप्रभु वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलते हैं, लेकिन वास्तव में महाप्रभु इस बार भी वृंदावन नहीं जाते हैं। महाप्रभु जाते हैं कुलियाग्राम, और विशेष रूप से ये जो अपराधी हैं, इसमें 2 नाम प्रभुपाद जी दे रहे हैं, और इसके ऊपर कई आगे प्यार हैं, तो इसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं लूँगा क्योंकि पीछे की जो प्यार हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो यहाँ पे जो ये स्थान है ये बहुत विशेष है। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर कोई निवास भी करता है, अगर कुलियाग्राम में निवास करता है और कीर्तन करता है तो उसके सारे अपराध क्या हो जाते हैं? माफ हो जाते हैं।
ऐसा श्री चैतन्य भागवत में लिखा है। लेकिन इससे विशेष रूप से बताया कि गोपाल चपल, उसके साथ एक और विशेष व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोपाल चक्रवर्ती। तो गोपाल चपल के बारे में जो वर्णन है वो श्री चैतन्य चरितामृत में मिलता है, और श्री देवानंद पंडित के बारे में जो वर्णन है वो बहुत ही विस्तार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर देते हैं। तो अगर आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इन दोनों ग्रंथों से आप पढ़ सकते हैं। कि समय बीत रहा है तो मैं अब जो आगे की प्यार है वो लेने का प्रयास करूंगा। कई प्यार हैं, करीबन 24 प्यार हैं। तो महाप्रभु निकले वृंदावन जाने के लिए, हाँ, कार्तिक के समय में। आई विल टेल यू, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 127 आफ्टर द purport is on 120, या 127। तो महाप्रभु, हमने पहले इस पे चर्चा की थी, और जो वर्णन आ रहा है इसमें देखिए बहुत ही संक्षेप में, सूत्र में, एक एक प्यार में समझिए एक एक चैप्टर ले रहे हैं। तो इतना बता पाना संभव नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करेंगे। तो जब महाप्रभु पहली बार साउथ इंडिया से वापस आ गया, अच्छा यहाँ दिख सकता है रिमोट वाला प्रभु कौन है? अच्छा ठीक है, 127 मध्य लीला का पहले अध्याय का 127। मैं खाली अनुवाद पढ़ूंगा। तो इसके पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण, ये प्यार संख्या 127 है। पिछले से पिछली बार शायद श्री लोकनाथ गोस्वामी का तिरोभाव था, इसलिए नहीं हुआ चैतन्य चरितामृत, और उससे पहले हुआ था। तो उसमें 126 प्यार पे जो प्रभु जी थे, मेरे ख्याल से कृष्ण कीर्ति प्रभु ने इस पे चर्चा की थी। तो उसके बाद क्रमशः, तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से लौट रहे थे, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो गोदावरी तट पे उनकी भेंट रामानंद राय से हुई। ये हम जानते हैं, हर बार श्री रामानंद राय का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आता है। उस समय ये तय हुआ कि रामानंद राय अपने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देंगे और जगन्नाथपुरी आएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहेंगे। तो महाप्रभु के जितने पार्षद हैं, अगर आप देखिए महाप्रभु की लीला में, तो उन्होंने क्या किया? त्यक्त्वा तूणम अशेष मंडलपति। श्रील सनातन गोस्वामी जो कि प्राइम मिनिस्टर है, श्रील रूप गोस्वामी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, हाँ, और श्रील रामानंद राय जो कि पूरे गवर्नर हैं। तो महाप्रभु से मिलने के बाद ही इन्होंने निर्णय कर लिया। तो ये परंपरा चली आ रही है। तो आज भी इस्कॉन में जो भक्त ज्वाइन करते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पोस्ट और पोजीशन को छोड़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, ये 128वीं प्यार है, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर श्री रामानंद राय ने राजा से छुट्टी मांगी। छुट्टी मांगी लिखा है, ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। छुट्टी नहीं मांगी, त्यागपत्र दे दिया और जगन्नाथपुरी आ गए। वहां उनके आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ दिन रात कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में बातें करते हुए प्रचुर आनंद प्राप्त किया। तो बहुत विशेष है श्रीला रामानंद राय। श्रीला रामानंद राय का व्यक्तित्व इतना विशेष है कि महाप्रभु इनके संग की अभिलाषा रखते हैं। और महाप्रभु इनके साथ क्या चर्चा करते हैं? निगूढ़ व्रजेरा रस लीला र विचार अनेक कहिल तार ना पाइला पार। निगूढ़ व्रजेरा रस, महाप्रभु सबके साथ, हाँ, व्रज में जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, जो उनकी माधुर्य लीलाएं हैं, या जो कांता प्रेम है, उसके बारे में किसी और से चर्चा नहीं करते हैं। जो सामान्य जन है उन्हें क्या करते हैं? हरि नाम संकीर्तन देते हैं। जो स्कॉलर्स हैं, प्रकाशानंद सरस्वती या सर्वभौम भट्टाचार्य, उन्हें भगवत गीता का संदेश देते हैं। और जो उनके निजी भक्त हैं जैसे श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी, उन्हें भी क्या देते हैं? भक्ति और रस तत्व का ज्ञान देते हैं। लेकिन माधुर्य रस के बारे में चर्चा केवल दो जनों से करते हैं, वो हैं श्री रामानंद राय और श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी। क्यों ऐसा? बड़ी सुंदर प्यार है। बोलते हैं, आमी एक बातुला तुम्ही द्वितीय बातुला अतेव तोमाय आमाय है समतुला।
बातुला समझते हैं? मैडमैन। महाप्रभु कह रहे हैं कि एक तो पागल व्यक्ति मैं हूं और मेरा समान दूसरा पागल व्यक्ति कौन है? श्री रामानंद राय। तो ये दोनों जो पागल हैं किसमें? हाँ, राधा कृष्ण के प्रेम में। तो बोल रहे हैं अतएव तोमाय आमाय हई एक समतुला। तो हम दोनों क्या हैं? एक ही धरातल पर। इतना विशेष दर्जा देते हैं चैतन्य महाप्रभु। और रामानंद राय का जो विरह है वो महाप्रभु को सहन नहीं होता है। इसका वर्णन आता है, श्रील कविराज गोस्वामी देते हैं कि जब महाप्रभु इस वृंदावन यात्रा के लिए जाते हैं, ये वृंदावन यात्रा वास्तव में नहीं है क्योंकि श्री रूप और सनातन गोस्वामी से उनका मिलन होता है, उनका उद्धार करते हैं। तो कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि राय रा विदाया भाव नाया या सहन कही तेना पारी ए तरना वर्णन। कि चैतन्य महाप्रभु को जब विदाई देनी पड़ी रामानंद राय से, उन्हें भद्रक में उन्होंने विदाई दी थी जो कि बॉर्डर है उड़ीसा का, और जब वो बंगाल में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय जो उनकी फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन थे वो कह रहे हैं कि इनडिस्क्राइबेबल है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो क्या है, उसका सहन नहीं किया था, इनटॉलरेटेबल है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इतने विशेष पार्षद हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कौन है, श्री रामानंद राय कौन है? हाँ, श्री विशाखा देवी। ना सिर्फ विशाखा देवी हैं, उन्हें गौर गौणादेश दीपिका में अर्जुन भी बताया गया और अर्जुनीय गोपी भी बताया गया और अर्जुनीय सखा भी बताया गया और यह भी बताया गया कि श्री ललिता देवी का आवेश भी उनमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये बहुत विशेष है। तो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का संग पाने के लिए तुरंत ही हाँ राजा को लिख दिया और राजा भी बहुत सहज स्वीकार होते हैं। और रात्रि दिने जो अंतिम के 18 वर्ष हैं और विशेष रूप से अंत के जो 12 वर्ष हैं महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में, उसमें सबसे निकटतम सानिध्य अगर किसी ने प्राप्त किया तो वो है श्री रामानंद राय। तो आगे की प्यारों में श्री रामानंद राय के आने के बाद अब चैतन्य महाप्रभु कहाँ आ गए हैं? दक्षिण भारत की यात्रा करने के पश्चात वो पुरी आ चुके हैं। और पुरी में जब वो आ गए, उनका आगमन हो गया, तो सारे जो भक्त हैं या वहाँ पे जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं वो बड़ी ही मतलब बेसब्री से महाप्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे थे। तो रामानंद राय के आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र पर कृपा की। काशी मिश्र पर क्या कृपा की कि महाप्रभु ने जो काशी मिश्र का निवास का स्थान है, जो गंभीरा है, जो कि आज का राधाकांत मठ है, उस स्थान को अपना निवास स्थान स्वीकार किया। और महाराज प्रताप रुद्र और श्री सर्वोम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के निवास का स्थान और उनके प्रसाद की व्यवस्था के लिए श्री काशी मिश्र को चयनित किया। और बड़ा सुंदर विस्तार है कि किस प्रकार से श्री काशी मिश्र ने अपना सब कुछ मानस देह गेह जो किछि मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, और अपना बहुत ही सौभाग्य माना। तो ये हैं श्री काशी मिश्र। और जब महाप्रभु को गुंडीचा मंदिर का मार्जिन करना था तो उन्होंने किससे अनुमति ली? 3 लोगों से अनुमति मांगी, उसमें से एक है श्री काशी मिश्र। और काशी मिश्र जो महाराज प्रताप रुद्र हैं उनके मुख्य पुरोहित हैं, ही इज द चीफ प्रीस्ट। और इतने विशेष हैं कि महाराज प्रताप रुद्र रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद आके इनकी चरण सेवा करते हैं, इनके चरण दबाते हैं। तो ऐसे ही पर्सनैलिटी हैं श्री काशी मिश्र। और प्रद्युम्न मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र एक बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं जो कि महाप्रभु के भक्त हैं। और वो कहाँ से हैं? ओडिशा से ही हैं। और वो कृष्ण कथा या कृष्ण तत्व जानना चाहते थे और महाप्रभु ने उनको किसके पास भेजा? श्री रामानंद राय के पास। अंतलीला में पूरा एक चैप्टर है, मेरे ख्याल से 5वां अध्याय है अंतलीला में, जिसमें रामानंद राय की शिक्षाएं हैं श्री प्रद्युम्न मिश्र को। तो महाप्रभु ने ये स्थापित किया, वो स्वयं सन्यासी हैं और ब्राह्मण, जो सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण है श्री प्रद्युम्न मिश्र, उनकी शिक्षा का प्रयोजन किससे किया? श्री रामानंद राय से, जो कि ब्राह्मण नहीं है। उन्हें या तो कर्ण जाति से बोला जाता है यानी कायस्थ हैं, या कई लोग उन्हें शूद्र भी मानते हैं। तो किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ना नोय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होय।
तो ये सिद्धांत महाप्रभु ने श्री रामानंद राय के माध्यम से स्थापित किया। और उसके बाद उस समय 3 और विशेष व्यक्ति आते हैं, वो है श्री परमानंद पुरी। तो श्री परमानंद पुरी संन्यास ऑर्डर में हैं और बहुत विशेष हैं। वो उनके गुरु श्री ईश्वर पुरी के गुरु भाई हैं, यानी श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। और श्री गोविंद और श्री काशीश्वर, और श्री गोविंद और श्री काशीश्वर ये दोनों ईश्वर पुरी जी के अनुयायी हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हैं। ये दोनों भी, इनका भी आगमन पुरी में होता है। विशेष रूप से श्री ईश्वर पुरीपाद इन्हें भेजते हैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। और अंततः स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इसके आगे वाली प्यार है, ये है 130। अंततः स्वरूप दामोदर गोस्वामी से भेंट होने पर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तो सब आने लगे। जैसे कि अगर गुड़ आ जाता है तो गुड़ का आस्वादन करने के लिए, हाँ, या गुड़ तो ठीक नहीं उपमा है, जैसे कि एक सुंदर उपवन में एक गुलाब का फूल खिला हो, तो अगर फूल खिला है तो जितने भी मधु हैं वो सब क्या होती है, सब एकत्रित हो जाती हैं। कई बार आप देखेंगे अभी प्रभुपाद जी की जो ये गार्लैंड है, हाँ, इसमें जो रजनीगंधा होता है तो बहुत सारे भंवर आ जाएंगे, हाँ, इसका आस्वादन करने के लिए पंखा लगाना पड़ता है उनको हटाने के लिए। तो इस प्रकार से जितने भी महाप्रभु के अंतरंग भक्त हैं वो सब पुरी में उनका आगमन होने लगा। और उनमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी बहुत विशेष हैं, क्योंकि ये भी वास्तव में संन्यास आश्रम में स्थित हैं। और इनका पहले नाम बताया गया है पुरुषोत्तम भट्टाचार्य, और ये भी नवद्वीप के निवासी हैं। ये संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उस समय संन्यास कहाँ से मिलता था, मायावादियों से। तो संन्यास लेने के लिए ये कहाँ चले गए, बनारस। और बनारस में पहले इन्हें ब्रह्मचारी बनाया गया। और लेकिन वो वहाँ पे उनको वो बिल्कुल मतलब वो समावेश नहीं था, वो समीकरण समझ में नहीं आया, और वो वापस आ जाते हैं पुरी। जब उन्हें पता चलता है कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और महाप्रभु पुरी में हैं, तो वो पुरी आ जाते हैं। और इनका जो विशेष स्वरूप है श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी का, ये श्री ललिता देवी के अवतार हैं, और ये महाप्रभु के सेक्रेटरी बनते हैं। इसके बाद शिखी महिती तथा रामानंद राय के पिता भावानंद राय से उनकी भेंट हुई। तो महाप्रभु के जो 3 मुख्य पार्षद थे, अंतिम 12 वर्षों में, जो उनकी बहुत ही विशेष लीला है, जिसमें महाप्रभु किसी से मिलते नहीं थे और क्या करते थे, आस्वादन करते थे जो विरह का जो भाव है, उस भाव का आस्वादन करते थे। और उस आस्वादन में ये 3 ही व्यक्ति होते थे, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रामानंद राय, और तीसरे हैं श्री शिखी महिती। और रामानंद राय के पिता हैं श्री भावानंद राय, जिन्हें महाप्रभु क्या बोलते हैं, पांडु, क्योंकि उनके भी 5 पुत्र हैं और उनमें से एक पुत्र हैं श्री रामानंद राय। तो बंगाल के अगली वाली प्यार में बंगाल के सारे भक्त क्रमशः जगन्नाथपुरी पहुंचने लगे। उस समय कुलीन ग्राम के निवासी श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट करने पहली बार आए। तो महाप्रभु से मिलने आने वाले जो जितने भी बंगाल के भक्त हैं, नवद्वीप नहीं बोलेंगे, अब बंगाल के भक्त हो गए। पहले नवद्वीप के भक्त आ रहे थे, अब कहाँ से आने लगे, और भी प्रांतों से और भी शहरों से आने लगे। तो कुलीन ग्राम के भक्त आने लगे। और उसके बाद अंतोगत्वा नरहरिदास तथा खांडा के सारे निवासी शिवानंद सेन सहित आए और श्री चैतन्य महाप्रभु उन सब से मिले। तो महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, हाँ, जहां जहां भी जिन जिन स्थानों में वो थे बंगाल में, वो सारे के सारे कहाँ एकत्रित होने लगे, जगन्नाथपुरी में। हाँ, और जब ये सारे भक्त आ जाते हैं तो कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि स्नान यात्रा देखी प्रभु संगे भक्त गणा। तो स्नान यात्रा का समय आ जाता है और भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का दर्शन के बाद चैतन्य महाप्रभु के अनेक भक्तों की सहायता से गुंडीचा मंदिर मार्जन का करते हैं और ये लीला होती है। तो हमने इसके बारे में चर्चा की है, हर साल हम गुंडीचा मंदिर मार्जन के बारे में श्रवण करते हैं। तो बंगाल के सारे भक्त किस समय आ जाते हैं, स्नान यात्रा पे।
तो स्नान यात्रा से ही प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। पहले गुंडीचा मंदिर मार्जिन, और बाद में इसके बाद समस्त भक्तों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा का दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु ने रथ के आगे स्वयं नृत्य किया और नृत्य के बाद एक बगीचे में आए। हम जानते हैं ये लीला कि चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, कितने ग्रुप्स बनाते हैं, कितनी संकीर्तन पार्टियां हैं, 7। और महाप्रभु अपना विस्तार करते हैं, हर एक जो संकीर्तन की जो उनकी समूह है उसमें बहुत नृत्य करते हैं। और नृत्य करते करते महाप्रभु एक सुंदर उपवन में चले जाते हैं और वहाँ विश्राम करते हैं। और जब महाप्रभु विश्राम करते हैं तो जो महाराज प्रताप रुद्र हैं, जो कि महाप्रभु के आगमन से 1510 से प्रतीक्षा कर रहे थे महाप्रभु के दर्शन का, तो कितने वर्ष प्रतीक्षा की? 4 वर्ष। 4 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष तो महाप्रभु चले गए दक्षिण भारत की यात्रा पे। तो उसी बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री राजा प्रताप रुद्र पर कृपा की। तो महाराज प्रताप रुद्र क्या करते हैं, वो एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बगीचे में उपस्थित होते हैं। और महाप्रभु क्योंकि इतना नृत्य किए थे, जैसे ही थोड़ा विश्राम करते हैं तो उनकी चरण सेवा शुरू कर देते हैं। और चरण सेवा शुरू कर देते हैं और गोपी गीत शुरू करते हैं। वो गोपी गीत का गान शुरू करते हैं। और जैसे ही उनके मुख से ये पंक्तियां आती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापः श्रवणमंगलम श्रीमदादिताम कवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। महाप्रभु उनका आलिंगन कर लेते हैं। इतना आलिंगन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस आलिंगन के अलावा कुछ नहीं, यानी महाप्रभु ने क्या दे देते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु हर एक को अपना विशेष कृपा प्रदान कर रहे हैं। और बंगाल से सारे भक्त, तो अब रथ यात्रा हो गई, 4 महीने बीत गए। देखिए नवदीप क्या बंगाल से सारे भक्त आ रहे हैं, कुलीन ग्राम से आ रहे हैं, क्या कौन सा ग्राम है, कुलीन ग्राम, हाँ कुलीन ग्राम से आए। क्या नाम है उनका, खान है, सत्यराज खान, सत्यराज खान, और एक और नाम आता है, हाँ। तो ये दोनों अपने सारे भक्तों को लेकर के आते हैं। और खांडावासी से आते हैं श्री नरहरि, श्री रघुनंदन, मुकुंद, इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो ये सारे आ गए। तो अब क्या हुआ, रथ यात्रा के बाद उनके जाने का समय हुआ, उनकी विदाई का समय हुआ। तो महाप्रभु ने लगभग सबों को अलग अलग निर्देश दिए, लेकिन जाने से पहले महाप्रभु ने क्या किया, सबको निर्देश किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल के सारे भक्तों से प्रतिवर्ष मिलते रहना के लिए कहा। महाप्रभु ने क्या कहा कि हर वर्ष आप यहां आइए, पूरी आइए भगवान का रथ यात्रा देखने के लिए। और महाप्रभु ने आज्ञा दी कि प्रतिवर्ष रथ यात्रा का दर्शन करने आया करें। और कितने वर्ष तक आए, बताइए कितने वर्ष तक आए, 20 वर्ष तक, 20 years, जब तक महाप्रभु इस धरा धाम पे थे। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। सर्वभौम भट्टाचार्य के घर, इसके बाद की प्यार में, सर्वभौम भट्टाचार्य के घर भोजन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आमंत्रित किए गए। जब महाप्रभु सुस्वादु भोजन कर रहे थे तो सर्वभौम भट्टाचार्य के जमाता, उनकी पुत्री के पति ने उनकी आलोचना की और इसके कारण शाठी की माता ने उन्हें श्राप दे दिया कि शाठी विधवा हो जाए। दूसरे शब्दों से उन्होंने अपने जमाता को मर जाने का श्राप दे डाला। तो देखिए महाप्रभु के जो भक्त हैं, जो उनके पार्षद हैं, उनका प्रेम महाप्रभु से कितना विशेष है कि उनके पुत्र परिजन उनके आगे कुछ भी नहीं है, कि ये अमोघा है, ये जो व्यक्तित्व है ये है अमोघा का।
ठीक है प्रभु जी, 9 बस 2-3 मिनट और लूंगा, 9-9-2 तक बंद कर दूंगा। तो अमोघा ने जब महाप्रभु का जो प्रसाद का लीला चल रहा था, जब महाप्रभु प्रसाद स्वीकार कर रहे थे तो उन्होंने कुछ आलोचना की। तो सर्वभौम भट्टाचार्य की जो धर्म पत्नी है उन्होंने ये श्राप दिया कि वो मर जाए। उन्हें स्वीकार था कि उनकी पुत्री क्या हो जाए, विधवा हो जाए। और साल के अंत में बंगाल के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के साथ पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु, तो 1 साल बीत गया, देखिए फास्ट चल रहा है, फास्ट फॉरवर्ड है, 1 साल बीत गया, ये नेक्स्ट ईयर है, कि सारे भक्त अद्वैत आचार्य के साल के अंत में क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर दिसंबर नहीं है, वैदिक कैलेंडर ईयर क्या है? मार्च है। तो साल के अंत में बंगाल के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के साथ पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए। निसंदेह जगन्नाथपुरी जाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। जब बंगाल के सारे भक्त आ गए तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको रहने का स्थान दिया और शिवानंद सेन ने उनकी देख रेख का भार सौंप दिया। तो हम जानते हैं ये पूरी जो यात्रा है, इसके जो मेन सूत्रधार थे वो हैं श्री शिवानंद सेन। शिवानंद सेन तथा भक्तों के साथ एक कुत्ता आया था जो इतना भाग्यवान निकला कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने के बाद वह मुक्त हो गया और भगवत धाम लौट गया। तो देखिए, इसी वजह से महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए, क्योंकि महाप्रभु का केवल दर्शन पाने से क्या था कि उन्हें प्रेम प्राप्त था, उन्हें गोलोक मिलता था। तो वाराणसी से जा रहे सर्वभौम भट्टाचार्य से सारे के मार्ग से सभी लोग मिले। इसके नेक्स्ट वाली प्यार है, जगन्नाथपुरी आके सारे वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। बाद में सभी भक्तों के साथ लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जल क्रीड़ा की। तो इसका वर्णन आता है गुंडीचा मंदिर मार्जिन के बाद। कौन से सरोवर में? इंद्रधनुष सरोवर में। सबसे पहले महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को बारीकी से धोया। उसके बाद सब भक्तों ने रथ यात्रा उत्सव और रथ के आगे महाप्रभु के नृत्य का दर्शन किया। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा के रास्ते में पड़ने वाले बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विविध लीलाएं की। कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया। 1 आंजुली, 2 आंजुली, 3 आंजुली पीला। तो गुंडीचा मंदिर में नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने भक्तों के साथ जल क्रीड़ा की और हेरा पंचमी के दिन उन समन्वय श्री लक्ष्मी देवी के कार्यकलापों का दर्शन किया। कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्वाल बाल का वेश बनाकर दही के मटकों से युक्त एक बहंगी धारण की और एक लाठी को घुमाया। आपने देखा है जो गोप बाल हैं वो क्या करते हैं, वो मटकी लेके जाते हैं। तो क्या होता है, एक डंडा होता है और उसके दोनों छोर पे क्या होता है, मटकी। तो महाप्रभु ने यह वेश स्वीकार किया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़दास बंगाल से आए सारे भक्तों को विदा किया। तो 2 साल बीत गए और महाप्रभु सदा साथ रहने वाले अपने अंतरंग भक्तों के साथ सदैव कीर्तन करते रहे। वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु पहले गौड़ देश बंगाल गए। रास्ते में राजा प्रताप रुद्र ने महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से सेवाएं की। बंगाल होकर वृंदावन जाते समय एक घटना घटी जिसमें पूरी गोसाई के वस्त्र उनसे बदल गए। श्री रामानंद राय महाप्रभु के साथ साथ भद्रक नगर तक गए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते हुए विद्यानगर बंगाल पहुंचे तो वे सर्वभौम भट्टाचार्य के भाई विद्या वाचस्पति के घर रुके। जब महाप्रभु सहसा उनके घर पहुंचे तो वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद वाली प्यार हमने ले ली। तो मैं यहीं समाप्त करूंगा, समय समाप्त हो गया। प्रभु जी कोई विशेष सूचना देना चाहते हैं? श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय पांडव प्रेम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा उन्होंने प्रवचन दिया और गौर लीला का दर्शन कराया हम सब भक्तों का। हरि बोल। सब आपसे शिक्षा प्राप्त किए प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ सूचना मैं देना चाहूँगा आप सब भक्तों को। देखिए यहाँ पर